हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अच्छी होंगे। मैं चांदनी तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है कि बड़ा शुभ अवसर आने वाला है 15 अगस्त का दिन। ये किसको नहीं याद होगा, हम सभी लोग इससे परिचय हैं क्योंकि हम भारतीय हैं। इसी के दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी, तो भला हम आज़ादी के दिन को कैसे भूल सकते हैं, है ना। तो देर ना करते हुए मैं आप लोगों के साथ एक छोटे से स्लोगन से स्टार्ट करूंगी और आगे चल के मैं आपको 15 अगस्त के बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगी, जिससे आप अपने स्कूल कॉलेज मतलब कहीं पे भी आप पार्टिसिपेट भी करके आप अच्छा स्पीच दे सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैं स्पीच को भी डाल दूंगी, अगर आप अपने कॉलेज वगैरह में कहीं पे भी इसे प्रेजेंट करना चाहेंगे तो आप वहाँ से रीड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के में नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, सारी चीज़ें डिटेल में हो, ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, हिंदू के लिए ना मुसलमान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए, जीना है तो जियो हिंदुस्तान के लिए। हमारे देश में आप देख ही रहे हैं कि तरह तरह की जातिवादिता होती रहती है, तो देश भी हमारा कहता है कि ना आप हिंदू मुस्लिम मत करिए। अगर आपको वाकई में जीना है तो आप अपने वतन के लिए जिए ना, जिससे आपको कुछ समझ में भी आएगा, लोगों को भी आप एक उद्देश्य दे सकेंगे, है ना। तो आगे स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि हमारा देश 15 अगस्त के दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। तो क्या आपको पता है कि इस बार हमारा देश कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है, कौन सा। तो इस बार हमारा देश जो है वो अपना 69वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है ना। और देखा जाए तो हमारे देश को 15 अगस्त 1947 के दिन ही ब्रिटिश शासन के 200 सालों के, देखा जाए हमारे जो हमारा जो देश था वो ब्रिटिश शासन के अधीन 200 सालों तक कैद रहा। उसके उसने हमारे देश पे राज किया और 200 सालों के बाद हमारे देश को स्वतंत्रता मिली। मतलब 15 अगस्त के दिन 1947 के दिन ही हमारा देश आज़ाद हुआ था। और इसी दिन से हम अपना अपने देश को आज़ादी के रूप में सेलिब्रेट करते हैं स्वतंत्रता के अकॉर्डिंग, है ना। और इस दिन देखा जाए तो स्कूल कॉलेज में कई प्रोग्राम भी कराए जाते हैं, जैसे देशभक्ति गीत हो गया, बच्चे नृत्य करते हैं, मनोरंजन मतलब बहुत सारे चीज़ों के द्वारा हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, खुशियों का दिन होता है। आज अगर हम आज की डेट में अपने इंडिया में भारत में अगर बैठे हुए हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, स्वतंत्र है, सारी चीज़ों को अगर हमें करने का जो अधिकार है, तो ये पहले नहीं था। ये जब हमारे 15 अगस्त 1947 को जब हमारा देश आज़ाद हुआ, अब आज़ादी से ही पता चलता है, आज़ादी शब्द जो है वही हमें दर्शाता है कि हम आज़ाद हुए। मतलब उसके पहले हमारा कोई अधिकार नहीं था। अब हमारे देश में आपको पता है ना कि मौलिक अधिकार है, बहुत सारे अधिकार है। शिक्षा का अधिकार हो गया, फिर आपको खाने पीने हर एक चीज़ों का देखा जाए तरह तरह के हमें अधिकार है कि हम पढ़ लिख सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो हमारी इच्छा हो हम उसे कर सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं था। हम यहाँ तक कि हमें खाने पीने के लिए भी, रहने के लिए भी, मतलब कुछ करने से पहले भी हमें अपनी कोई स्वतंत्रता नहीं थी कि हम अपने अकॉर्डिंग कर सकें। तो ये सारी चीज़ों की आज़ादी जो है वो हमें 15 अगस्त 1947 के बाद ही मिली। और अब देखा जाए हर कोई आज़ाद है, अपने अकॉर्डिंग को जो भी करना हो वो कर सकता है। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि हमारे देश के जो वीर थे उन्होंने हमारे लिए संघर्ष किया और आज की डेट में हम स्वतंत्र हैं, अपने घर में बैठे हुए हैं, अच्छे से खा पी रहे हैं, जो मर्जी है वो कर सकते हैं, पढ़ाई लिखाई भी। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को क्लोज करूँगी। बाकी अगर बच्चों को अपने कॉलेज में, स्कूल में अगर स्पीच देना है तो उस स्पीच से रिलेटेड देखिए, मैं आपको यहाँ पे आ करके बोलूँ जैसे कि स्कूल कॉलेज में आप प्रेजेंट करते हैं, तो वैसा मैं यहाँ नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि मैं कोई मंच पे तो हूँ नहीं कि मैं वहाँ पे आपको स्पीच दूँ। बाकी चीज़ें मैंने आपको मेन चीज़ें आपको बताई कि आखिर क्या होता है, मैंने आपको परिचय कराया कि 15 अगस्त आखिर में है क्या, हम इसे क्यों मनाते हैं। बाकी आपको अगर कॉलेज में, स्कूल में कहीं पे आपने स्पीच देने को सोचा है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैं पूरा डिटेल में लिख करके डाल दूंगी। आप वहाँ से आप पढ़ के अपने कॉलेज और स्कूल में प्रेजेंट कर सकते हैं आसानी से। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।